वेलकम बैक। आज का हमारा सेशन क्लास स्टैंडर्ड 4 ऑनवर्ड्स किसी को भी ज्योमेट्री में बेसिक कांसेप्ट सीखने हो उस पर रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं ज्योमेट्री ऐसे तो हमें स्टैंडर्ड 3rd से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है। हम ट्राइंगल बनाते हैं, उसे हम लोग कलर करते हैं, हम सर्कल बनाते थे, उसे कलर करते थे। एक ज्योमेट्रिक शेप एंड फिगर्स के लिए हम लोग स्केल भी आती है, स्टेंसिल जिसे हम कहते हैं। इस तरीके से ज्योमेट्री हमारी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। बट इसके अंदर इतनी सारे कंसेप्ट्स हैं कि आपको स्टैंडर्ड 10th तक इसको पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम आज से शुरुआत करें और स्टैंडर्ड 10th तक की जर्नी तय करनी है तो आपका फाउंडेशन, आपका बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो लेट अस एंटर इनटू द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, या यूं कह सकते हैं कि ज्योमेट्री किन चीजों से बनती है, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट थिंग जो आपको समझ लेना है इज दिस: ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है। इसका नाम है ज्योमेट्री, एक है अलजेब्रा, एक है अरिथमेटिक, एक है लॉगरिथम्स, और ऐसे अनेकों ब्रांचेस हैं जिसमें से ज्योमेट्री इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल है। आप कहीं पर भी जाइए, आपको ज्योमेट्रिक शेप्स एंड फिगर्स रूबरू करने को मिलते हैं। सो अब लेट अस एंटर इनटू द वीडियो एंड ट्राई टू learn and understand what is the meaning, the definition and how to name the different concepts in geometry. आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए कुल मिलाकर 4 बेसिक कंसेप्ट्स को बोर्ड पर लिखा है। आप इसे एज अ रिमेंबर पॉइंट, और इसे चाहिए तो आप 4 से 5 बार रीड करके लर्न भी कर सकते हैं। बिकॉज जब आपकी ओरल एग्जाम्स होती हैं स्कूल में या टेस्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में, आपको ये पूछा जाता है। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मैच द कॉलम के रूप में भी इसे पूछा जाता है। सो लेट अस बिगिन। आपके पास जो सबसे पहला हेडिंग है वो है पॉइंट। नाउ व्हाट इज अ पॉइंट? अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो वो कहता है अ फाइन डॉट मेड ऑन अ सरफेस by a pointed object is known as a point. आप कोई भी pointed object ले लो, it can be a sharp pencil, a pen, a compass. आप लोग ना राउंडर बोलते हो, राउंडर नहीं होता है क्लास, it's a compass या divider, उसके आगे a needle। आप कुछ भी लो और खाली एक सरफेस पे ऐसा उसको पोक करो, उसको आप टच कर दो, तो that will become your point। इसीलिए यूज क्या किया है? फाइन डॉट, नॉट अ बिग डॉट। अब इतनी बड़ी बड़ी बिंदी भी लगा सकते हो, तो दैट बिंदी वुड बिकम अ डॉट ना। सो इसको कहा जाता है अ फाइन डॉट। अब इसको नेम कैसे करते हैं? सो वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर नेमिंग अ पॉइंट। आप पॉइंट को जब भी नाम दोगे हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि पॉइंट ए इज कैपिटल, पॉइंट बी इज कैपिटल, पॉइंट सी इज कैपिटल। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड, आपकी दूसरी हेडिंग कहती है लाइन सेगमेंट। अब इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को कि सर आप लाइन बोल रहे हो कि सेगमेंट बोल रहे हो। तो रिलैक्स, पहले आप डेफिनेशन को समझ लो, मैं उसको सपोर्ट करते हुए एक एग्जांपल दूंगा और फिर आपको समझ में आने लगेगा। सो व्हेन एनी 2 पॉइंट्स, मार्क करना, एनी 2 पॉइंट्स, आप कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए। When any 2 points are joined together, we get a line. line, segment और segment. अब यहाँ पर आप देखो line, segment और segment लिखा है मैंने। It means line segment का दूसरा नाम क्या है? segment। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। आप कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए और उन 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट यूजिंग स्केल या पेंसिल आप ज्वाइन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाता है? सेगमेंट। अब सेगमेंट को हम जब कभी भी नाम देते हैं ना क्लास, तो हमेशा उसके आगे सेग लगाते हैं, SEG। आप लिखोगे SEG सेग, लेकिन जब आप उसे रीड करोगे तो आप क्या रीड करोगे? सेगमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग रेलवे की टिकट खरीदते हैं तो हम लोग स्टेशंस के नाम को शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम और आप सब जब मुंबई लोकल्स में ट्रैवल करते हैं
तो सी का मतलब होता है चर्च गेट। तो आप सी पढ़ोगे कि आप चर्च गेट पढ़ोगे? आप डेफिनेटली उसे चर्च गेट पढ़ोगे। ठीक वैसे ही आप इसे सेग नहीं पढ़ोगे। हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में सेग, लेकिन हम इसको जब रीड करेंगे ना तब उसको आप कैसे रीड करोगे? सेगमेंट। जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर दूसरा पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, सो आप इसको रीड करोगे सेगमेंट ए बी। फिर सेकंड, यहां पर भी एक पॉइंट है, another point is over here, they both are joined together, how to read it? Segment CD। तो जब कभी भी रीड करने की बारी आएगी तब आपको हमेशा सेगमेंट बोलना है, लिखते समय ओनली सेग। अब इसी में छुपा था हमारा अगला डेफिनेशन, वो कहता है when a point is extended only in one direction। अब जैसे कि ये मेरा हाथ है, मैं इस अपने हाथ को अगर पूरा राइट में एक्सटेंड कर देता हूं तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड आई एम मूविंग इन वन डायरेक्शन। या फिर मेरा लेफ्ट हैंड है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड आई एम मूविंग इन दी लेफ्ट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है? जब आप सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करते हो, ओनली इन वन डायरेक्शन, सो दैट इज नोन एज अ रे, R-A-Y, रे। जैसे कि आप फिगर में देखिए, A इज अ पॉइंट, उस पॉइंट को मैंने राइट में एक्सटेंड किया, आई हैव एक्सटेंडेड इट इन राइट, तो A राइट में एक्सटेंड होता हुआ जा रहा है। और जहां पर भी एक्सटेंशन होता है ना क्लास, वहां पर हम एरो लगाते हैं, एरो, इसलिए आई हैव पुट एन एरो। और वहां पे आप कोई भी अल्फाबेट देखो, मैंने B किया है। नेक्स्ट, मैंने पॉइंट लिया D और उसको मैंने लेफ्ट में एक्सटेंड कर दिया। अब लेफ्ट में एक्सटेंड किया है तो लेफ्ट में एरो लगा दिया मैंने एंड उसको नाम दे दिया सी। बट जब कभी भी आप रे का नाम लिखते हो, यहां पर बहुत एकदम बोलते हैं ना, सावधानी रखनी है हमको, बहुत ज्यादा केयरफुल एंड अटेंटिव रहना है। हमेशा पॉइंट से शुरू करना और फिर एरो वाला अल्फाबेट लिखना। जैसे कि पहली रे का नाम क्या होगा? रे ए बी, पहले पॉइंट का अल्फाबेट और बाद में एरो का अल्फाबेट। ठीक उसी प्रकार जब आप सेकेंड वाली रे का नाम लिखोगे तब उस समय भी आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट का अल्फाबेट डी और बाद में एरो वाला अल्फाबेट सी। इसीलिए मैंने वहां पे लिखा है रे ए बी। A means the point and B means the arrow, and second लिखा है रे D C, D means the point and C means the arrow। और आपका फोर्थ कंसेप्ट है वो है लाइन। अब लाइन क्या है बेटा? तो लाइन कुछ हद तक लाइन सेगमेंट से बहुत ही मिला जुला है, या यूं कहूं तो लाइन सेगमेंट बचपने का रूप है, बचपन है, और लाइन एडल्टहुड है, एक तरीके से जवान है। क्या आप अपनी एज को रिवाइंड कर सकते हो? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सब अभी अपने बचपन में चले जाओ, 4 साल 5 साल में चले जाओ, तो आप ये कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। लेकिन ये बात तो श्योर है, हम सब बड़े होंगे। इट मींस व्हाट? हम छोटे से बड़े हो सकते हैं बट बड़े से छोटे नहीं। ठीक उसी प्रकार लाइन सेगमेंट छोटा रूप है। जब आप इसी लाइन सेगमेंट को लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ एक्सटेंड करते जाओ, एक्सटेंड एक्सटेंड एंड एक्सटेंड करते जाओ, सो इट बिकम्स अ लाइन। लाइन की पहचान क्या है? लाइन की पहचान यही है क्लास कि इसकी दोनों एंड पर आपको एरो कंपल्सरी लगाना रहता है। मैंने जब नंबर लाइन का जिक्र किया था तभी भी मैंने बोला था ड्रॉ अ लाइन, एरोस ऑन बोथ द एंड्स। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कंपल्सरी है। अब जब आप लाइन का नाम देते हो ना बेटा, तो लाइन के नाम को दो वे में लिखा जाता है। एक होता है आपका रियल नेम, जिसको हम ओरिजिनल नेम बोलते हैं, जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होता है, और एक नाम होता है हमारा निकनेम। पेट नेम नहीं होता है, निकनेम। निकनेम यानी कि छोटा सा नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुल्लू, बाबू, बिट्टू, ऐसा कुछ भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप दो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हो, कैपिटल लेटर ए एंड कैपिटल
कैपिटल लेटर बी, तो ये हो गया नेमिंग लाइन यूजिंग 2 कैपिटल लेटर्स, ये उसका ओरिजिनल नाम है। लेकिन अगर मुझे इसको शॉर्ट में नाम देना है, मुझे 2 नाम नहीं लिखने या 2 अल्फाबेट्स नहीं लिखने हैं, तो आप सिर्फ एक सिंगल बट स्मॉल अल्फाबेट, कोई भी छोटा अल्फाबेट या कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलूं तो कैप्स लॉक ऑफ करके आप उसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है स्मॉल एल। इस तरीके से आप लाइन को कोई भी एक वे में लिख सकते हो। Either you can write capital letters, but they should be 2 capital letters, or you have to make use of 1 small letter. By this, आपके ये 4 basic concepts in geometry पूरे होते हैं। अब इसी के अंदर और आगे है collinear points, non-collinear points, concurrent line, point of concurrence, angles and the types of angles, जो हम लोग वीडियो नंबर 2 and वीडियो नंबर 3 under the same heading सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए एंड मेक श्योर कि आप जब भी रिवाइज करें आप उसे रीड करें। फर्स्ट रीड इट 4 to 5 times, look at the figure and then try to recall and revise कि आपने क्या सीखा था और आप कितना रिमेंबर कर पाए। Till then, thank you.